अंजना जी, जो लोग ये कहने का प्रयास कर रहे हैं तो बहुत मजेदार बात है। उन्हें लगता है कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मान देने से हमें वोट मिल जाएगा। यानी वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो खुद अपने आधार, अपने पूर्वजों और उसकी परंपरा से किस सीमा तक कट गए। अंजना जी, परिणामों के पहले नाकामी मत थोप दीजिए हम पर। मैंने देखा तो नहीं, मैं सुन रहा था, एक एयरपोर्ट पर था, शिमला प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने गया था। आप बता रही थी कि 46% बिहार के लोग नीतीश बाबू को नापसंद कर रहे हैं, एनडीए को नापसंद कर रहे हैं। और आपने कहा कि 60% का अंतर है पसंदगी नापसंदगी में, 5-5% पर सरकार बदल जाती है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप ही से पहला प्रश्न वही जो हम लोगों ने शो का नाम रखा है, वोट रतन धन पायो, सही है क्या? अंजना जी, जो लोग ये कहने का प्रयास कर रहे हैं तो बहुत मजेदार बात है। उन्हें लगता है कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मान देने से हमें वोट मिल जाएगा। यानी वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो खुद अपने आधार, अपने पूर्वजों और उसकी परंपरा से किस सीमा तक कट गए। अब बताइए, एमएस स्वामीनाथन का तो जो योगदान है भारत के विकास में और एग्रीकल्चर की फील्ड में जाकर, उसमें तो कोई मुझे नहीं लगता पार्टी पॉलिटिक्स की बात है। चौधरी साहब पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जो गैर कांग्रेस के थे, और खैर वो बात छोड़िए कि उनके साथ बाद में क्या हुआ, किस ढंग से वो प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस ने धोखा दिया, वो अलग बात थी। मगर किसानों को लेकर स्वतंत्र भारत में राजनेताओं में, मतलब देखिए वो शेतकारी किसान संगठन वाले शरद जोशी जी, वो विषय अलग, मगर किसानों के विषय को लेकर यदि कोई नेता सबसे पहले स्थापित हुआ है 60 के दशक में, तो वो चौधरी साहब। पीवी नरसिम्हा राव जी के विषय में मैं अंजना जी अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहता हूं। 2002 में वॉशिंगटन में हयात होटल में मेरी नरसिम्हा राव जी से मुलाकात हुई। वो इंडो अमेरिकन फ्रेंडशिप काउंसिल के प्रोग्राम में गए हुए थे। मेरा सौभाग्य था कि मुझे उनसे मिलने, 2002 अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे। मैंने उनसे ये बात बोली कि डिस्पाइट बीइंग ए बीजेपी मैन, आई एम ए ग्रेट एडमायरर ऑफ यू। आगे की बात मैं अंग्रेजी में बोली थी, हिंदी में बोल देता हूं दर्शकों के लिए। मैंने कहा, जब आपने सत्ता संभाली, ये देश अपने स्वतंत्रता के बाद के सबसे चुनौतीपूर्ण समय में था। अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, 2 बार रुपए का डिवैल्यूएशन हो चुका था, सोना गिरवी रखा जा चुका था। इसके बाद आप आइए, दूसरी समस्या क्या थी? पंजाब का आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ था, कश्मीर में आतंकवाद शुरू हो गया था, एलटीटी ने राजीव गांधी जी की जान ली थी, पूर्वोत्तर में शुरू हो गया था। मंडल के कारण जातिगत वैमनस्य चरम पे था, अयोध्या में गोलियां चलने के कारण एक धार्मिक वातावरण चरम पे था, और इन सब के बीच में अल्पमत की सरकार। मैंने कहा कि आपने जिस कुशलता से इन सारी चीजों को निकाला है, उससे मुझे लगता है कि वो बहुत प्रेजवर्दी है। और मैंने ये भी बोला, मैंने कहा बताइए, आपने अटल जी को भेज दिया था जेनेवा में अपनी सरकार का नेतृत्व करने के लिए, और अटल जी ने जाके पूरा श्रेय नरसिम्हा राव सरकार को दिया। तो मैंने उनसे ये कहा कि शायद अटल जी भी आपसे सलाह लेते हैं। तो जानते क्या बोले? कहते अटल जी तो मुझसे बहुत ताकतवर नेता है। मैंने कहा जी, हमारे तो 182 सांसद हैं, आपके तो 232 थे, तो आपकी सरकार ज्यादा शक्तिशाली थी। तो आगे सुनिए जो नरसिम्हा राव जी ने बोला, वो कितना महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा, भाई सांसदों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, अटल जी को तो पूरा देश नेता मानता है, मुझे तो मेरी पार्टी में लोग नेता मानने को तैयार नहीं थे, मेरे तो कुछ तमाम सांसद मुझे नेता मानने को तैयार नहीं थे, मैंने तो कैसे राम भरोसे चलाया। और मैं अंजना जी एक और बात बताऊं, पाकिस्तानी पत्रकार से वो फ्लुएंट उर्दू में बोल रहे थे, एक ईरानी पत्रकार से उन्होंने पर्शियन में जवाब दिया। इंग्लिश तो अच्छी बोल ही रहे थे, मुझसे ऐसी हिंदी बोल रहे थे जैसे कि हिंदी भाषी क्षेत्र के हो। यह दर्शाता है कि उन्होंने किस चुनौतीपूर्ण वातावरण में से क्या निकाला। मगर अफसोस क्या बताएं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जिन्होंने भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, और नरसिम्हा राव ने जिन्होंने आज भारत को इस आर्थिक मुकाम की तरफ पहुंचाया, परंतु उन्हें जो उचित सम्मान मिलना चाहिए था, हमने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के दिया है। हम इस बात को भूल गए कि हमारी 4 सरकारें बर्खास्त हुई थी। सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति नरेंद्र मोदी जी ने बनवाई। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके गृह मंत्री रहते हुए संघ पे प्रतिबंध लगा था। देश के लिए सोचने का सबका नजरिया अलग होता है। हम ये देख सकते हैं नीतियों में गलती हो सकती, पर नीयत सही थी कि नहीं। नरसिम्हा राव की नीयत थी भारत की अर्थव्यवस्था को खोलने की, और आज मैं कह सकता हूं जो भारत जिस मुकाम पर आकर खड़ा हुआ है,
उसमें नरसिम्हा राव का बड़ा योगदान है और मनमोहन सिंह जी का भी एज फाइनेंस मिनिस्टर बहुत अच्छा योगदान है। और प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में मनमोहन सिंह जी की भी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। परसों की कार्रवाई से कोई भी इस बात को चेक कर सकता है। अभय दुबे जी, क्या आपको भय नहीं लग रहा है सर्वे के इन आंकड़ों से? क्योंकि अगर ये नरेंद्र मोदी की सफलता का प्रतीक बन रहा है सर्वे, तो दूसरी तरफ आपकी विफलता का। आप एक विकल्प इस देश को देने में नाकाम रहे। हैट्रिक बना रहे हैं साहब वो, अगर यही सर्वे के आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं। एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी दिख रहा है। देखिए परिणाम, और दूसरी तरफ नरसिम्हा राव की अनदेखी का आरोप लगातार लगता है कांग्रेस पार्टी पर। उस पर भी जवाब दीजिए। पीएम तक ने इस पर चर्चा की थी, दोनों पर। बहुत तेज हो रहा है। अंजना जी, परिणामों के पहले नाकामी मत थोप दीजिए हम पर। मैंने देखा तो नहीं, मैं सुन रहा था, एक एयरपोर्ट पर था, शिमला प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने गया था। आप बता रही थी कि 46% बिहार के लोग नीतीश बाबू को नापसंद कर रहे हैं, एनडीए को नापसंद कर रहे हैं। और आपने कहा कि 60% का अंतर है पसंदगी नापसंदगी में, 5-5% पर सरकार बदल जाती है। खैर, जो भारत रत्न दिया है भारत की सरकार ने, मैं उसमें चौधरी चरण सिंह जी, स्वामीनाथन जी, नरसिम्हा राव जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, सभी के प्रति मैं साधुवाद करता हूं। मगर सत्ता का भय जब सता रहा है, सत्ता का खतरा आने का मंडरा रहा है, तो इनको चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव जी और स्वामीनाथन जी को याद आ रहे हैं। मैं जयंत चौधरी जी का बताया कि दिल जीत लिया। रे दिल जीतने के लिए नहीं जयंत साहब, ये दल को जीतने का काम है। आप देखिए, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, नीतीश बाबू को तोड़ लिया। और जिस दिन जातिगत जनगणना के निष्कर्ष नीतीश बाबू घोषित कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी उस दिन कह रहे थे कि ये पाप है, उसकी पाप से तुलना करते थे। जो कर्पूरी ठाकुर का स्वप्न था कि जितनी आबादी उतना हक, उसके खिलाफ काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देती है तो इससे साफ परिलक्षित होता है। चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा जार जार रो रही होगी। उनके पोते को लहू लुहान कर दिया, हाथरस में मार मार के। उनके सारे जाट समुदाय के जितने उनकी पार्टी के लोग थे वो लहू लुहान कर दिए गए। किसानों की राह में कील और कांटे बिछा दिए गए। 700 किसानों ने शहादत दी। चौधरी चरण सिंह क्या इस बात से प्रसन्न होंगे? क्या स्वामीनाथन जी इस बात से खुश होंगे कि 14 के पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण देते थे कि स्वामीनाथन का C2+50 दूंगा, उसको एक्सप्लेन करते थे कि उसकी मेहनताना दूंगा, उसकी इनपुट कॉस्ट दूंगा, उसकी जमीन का किराया दूंगा। लेकिन आज स्वामीनाथन कमीशन की बात तो दूर, समर्थन मूल्य का कानून प्रधानमंत्री जी बनाने को तैयार नहीं। किस मुंह से आप महिमा, मैं तो हतप्रभ रह गया आज। कैसे जार जार फूल झड़ रहे थे सुधांशु जी के मुखारविंद से नरसिम्हा राव जी के लिए। अरे आग उगलते थे, मेरे साथ शो में थे। इन्होंने क्या आरोप लगाया? इन्होंने आरोप लगाया कि नरसिम्हा राव वही नरसिम्हा राव है जिन्होंने कहा था कि मस्जिद फिर से बनाएंगे। अरे कल तक जो आप आलोचना से बाज नहीं आते थे, आज महिमा मंडन कर रहे हैं। तब भी हमारे नेता थे, आज भी हमारे नेता थे। इनकी कथनी और करनी का अंतर देखिए। जिस पर आरोप लगाते थे रोज कि सरयू का पानी रक्त रंजित कर दिया, वो नपेंद्र मिश्रा जी को राम नाम की कमेटी में सर्वोच्च स्थान दे दिया। मुलायम सिंह जी पर आरोप लगाते थे, उन मुलायम सिंह जी को इन्होंने सर्वोच्च अवार्ड से नवाज दिया, पद्म विभूषण दे दिया। जिस पर आरोप लगाया इन्होंने, ये तो पहले कहावत थी चोरी और सीना जोरी, इन्होंने उस कहावत को बदल दिया। इन्होंने सीना जोरी से चोरी प्रारंभ कर दी। ये राजनीतिक दल चुराने लगे हैं, ईडी के माध्यम से सीना जोरी करते हैं। आप देखिए, शिवसेना को चुरा लिया, एनसीपी को चुरा लिया। जिस पर भ्रष्टाचार के सीना जोरी की, ईडी से आरोप लगाए, वो पार्टी तोड़ दी। अरे इतने डरे हुए क्यों हैं आप? एक अकेले राहुल गांधी से इतने भयाक्रांत हैं? अरे आप अगर इतना आत्मविश्वास है आप में तो लड़ते ना चुनाव। दलों को तोड़कर फिर भी आने वाले नहीं हो, ये ध्यान रख लो। अगर राम लहर के नाम पर भी 18 सीटें कम बता रही हैं अंजना ओम कश्यप जी अपने चैनल पर, तो ये चुनाव आते आते परिस्थितियां बदल जाएगी। सुधांशु जी याद रखिएगा, हिंदुस्तान का मतदाता आंख बंद करके नहीं देखा हुआ है। आपने 6 से 7 वाला शो तो देख लिया था नीतीश कुमार पर, लेकिन 8 से 9 नहीं देखा, जब कांग्रेस पार्टी 52 से 71 पर ही पहुंच रही है। और क्या आप लोगों को चिंता करनी है, नहीं करनी है? छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, मत कीजिए सर चिंता, आप इंतजार कीजिए। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूँ, तुम मेरी फिक्र करो। अच्छा है, आपको मोदी हमारी चिंता देश कर रहा है, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, अच्छा है।
ठीक है, बहुत अच्छा है। सुधांशु जी सिर्फ 2 लाइन का जवाब दीजिए, क्योंकि स्पेसिफिक उन्होंने आरोप लगाया, मुझे जाना है केसी त्यागी जी के पास। 2 लाइन। मैं स्पेसिफिक सिर्फ फैक्ट की बात करता हूं। आज डरा हुआ कौन है और कौन दुष्प्रचार कर रहा है? राहुल गांधी जी क्या एब्सर्ड बात बोलने लगते हैं कि 5 दशक तक वो ओबीसी नहीं थे। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। रत्न दिया है भारत की सरकार ने। मैं उसमें चौधरी चरण सिंह जी, स्वामीनाथन जी, नरसिम्हा राव जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, सभी के प्रति मैं साधुवाद करता हूं। मगर सत्ता का भय जब सता रहा है, सत्ता का खतरा आने का मंडरा रहा है, तो इनको चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव जी और स्वामीनाथन जी को याद आ रहे हैं। मैं जयंत चौधरी जी का बताया कि दिल जीत लिया। अरे दिल जीतने के लिए नहीं जयंत साहब, ये दल को जीतने का काम है। आप देखिए, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, नीतीश बाबू को तोड़ लिया। और जिस दिन जातिगत जनगणना के निष्कर्ष नीतीश बाबू घोषित कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी उस दिन कह रहे थे कि ये पाप है। उसकी पाप से तुलना करते थे। जो कर्पूरी ठाकुर का स्वप्न था कि जितनी आबादी उतना हक, उसके खिलाफ काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देती है तो इससे साफ परिलक्षित होता है। चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा जार जार रो रही होगी। उनके पोते को लहू लुहान कर दिया, हाथरस में मार मार के। उनके सारे जाट समुदाय के जितने उनकी पार्टी के लोग थे वो लहू लुहान कर दिए गए। किसानों की राह में कील और कांटे बिछा दिए गए। 700 किसानों ने शहादत दी। चौधरी चरण सिंह क्या इस बात से प्रसन्न होंगे? क्या स्वामीनाथन जी इस बात से खुश होंगे कि 14 के पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण देते थे कि स्वामीनाथन का C2+50 दूंगा। उसको एक्सप्लेन करते थे कि उसकी मेहनताना दूंगा, उसकी इनपुट कॉस्ट दूंगा, उसकी जमीन का किराया दूंगा। लेकिन आज स्वामीनाथन कमीशन की बात तो दूर, समर्थन मूल्य का कानून प्रधानमंत्री जी बनाने को तैयार नहीं। किस मुंह से आप महिमा? मैं तो हतप्रभ रह गया आज। कैसे जार जार फूल झड़ रहे थे सुधांशु जी के मुखारविंद से नरसिम्हा राव जी के लिए। अरे आग उगलते थे, मेरे साथ शो में थे। इन्होंने क्या आरोप लगाया? इन्होंने आरोप लगाया कि नरसिम्हा राव वही नरसिम्हा राव है जिन्होंने कहा था कि मस्जिद फिर से बनाएंगे। अरे कल तक जो आप आलोचना से बाज नहीं आते थे, आज महिमा मंडन कर रहे हैं। तब भी हमारे नेता थे, आज भी हमारे नेता थे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इनकी कथनी और करनी का अंतर देखिए। जिस पर आरोप लगाते थे रोज कि सरयू का पानी रक्त रंजित कर दिया, वो नपेंद्र मिश्रा जी को राम नाम की कमेटी में सर्वोच्च स्थान दे दिया। मुलायम सिंह जी पर आरोप लगाते थे, उन मुलायम सिंह जी को इन्होंने सर्वोच्च अवार्ड से नवाज दिया, पद्म विभूषण दे दिया। जिस पर आरोप लगाया इन्होंने, ये तो पहले कहावत थी चोरी और सीना जोरी, इन्होंने उस कहावत को बदल दिया। इन्होंने सीना जोरी से चोरी प्रारंभ कर दी। ये राजनीतिक दल चुराने लगे हैं, ईडी के माध्यम से सीना जोरी करते हैं। आप देखिए, शिवसेना को चुरा लिया, एनसीपी को चुरा लिया। जिस पर भ्रष्टाचार के सीना जोरी की, ईडी से आरोप लगाए, वो पार्टी तोड़ दी। अरे इतने डरे हुए क्यों हैं आप? एक अकेले राहुल गांधी से इतने भयाक्रांत हैं? अरे आप अगर इतना आत्मविश्वास है आप में, तो लड़ते ना चुनाव। दलों को तोड़कर फिर भी आने वाले नहीं हो, ये ध्यान रख लो। अगर राम लहर के नाम पर भी 18 सीटें कम बता रही हैं अंजना ओम कश्यप जी अपने चैनल पर, तो ये चुनाव आते आते परिस्थितियां बदल जाएगी। सुधांशु जी याद रखिएगा, हिंदुस्तान का मतदाता आंख बंद करके नहीं बैठा हुआ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।